हाँ जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस थे रिलेशन के ऊपर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ये है फंक्शन के ऊपर। तो इसमें हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि पहली चीज तो फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ। ठीक है, तो देखो पहली चीज फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन एक तरह की मशीन होती है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं और क्या निकलता है, कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो मान लो हमारी कोई फंक्शन एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं यदि फंक्शन को, कि ये एफ क्या है हमारा फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर यदि हम एक्स आउटपुट देते हैं तो वाई हमें क्या मिलता है, एक्स इनपुट देते हैं तो वाई आउटपुट मिलता है। ओके, तो देखो मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, और सेट ए से सेट बी में हमने कोई क्या डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया। तो ए सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब जो हम इनपुट दे रहे होते हैं इस इनपुट को हम बोलते हैं क्या, डोमेन। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स वाई सेट के जिस एलिमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे कि ए वन के साथ रिलेटेड है तो वन किस में आ जाएगा, रेंज में। टू भी बी के साथ रिलेटेड है, सी भी किसके साथ रिलेटेड है, थ्री के साथ। तो ये वन टू थ्री जिनकी कोई प्री इमेज है, मतलब एक्स में किसी कोई ना कोई एक्स है, ऐसे वाई जिनका कोई ना कोई एक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई हमारी, जैसे कि वन टू थ्री, ये क्या कहला गई हमारी रेंज। और जो पूरा का पूरा सेट भी होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो यदि हमसे कोई पूछे कि डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन जो हमने इनपुट दिया है, तो ए बी सी, ये क्या कहला गया हमारा डोमेन। कोई हमसे पूछे रेंज कितना है, तो रेंज जो चीजें ए से रिलेटेड है, तो मतलब वन टू थ्री, ये क्या कहला गया, रेंज। और पूरा का पूरा जो सेट बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या कहला गया, वन टू थ्री फोर। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो है जिसके अंदर हमने इनपुट ए दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला, वन। ठीक है, ओके, तो ये तो था हमारा बेसिक सा फंक्शन। अब हमारी पहली चीज तो किस चीज को फंक्शन बोलते हैं, इसके हमारे चार लॉ है। चार लॉ क्या है कि पहली चीज तो हर एक्स का कोई ना कोई वाई होना चाहिए। दूसरी चीज, चलो इसको अलग पेज में बता देता हूं, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन की पहली चीज क्या है, हर एक्स किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये फंक्शन है क्योंकि ए भी किसी से रिलेटेड है, बी भी किसी से रिलेटेड है, सी से भी किसी से रिलेटेड है। लेकिन यदि हम बोल दें कि ये ए बी सी डी, ए रिलेटेड है इससे, बी रिलेटेड है इससे, सी रिलेटेड इससे, डी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो यदि यदि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी से भी रिलेशन नहीं है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, फंक्शन की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वन टू थ्री ए बी ऐसा हो सकता है, मतलब डोमेन के दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, या फिर एक वाई के लिए एक से ज्यादा एक्स हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये तो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब y के दो एलिमेंट की x में एक प्री इमेज नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है, मतलब एक y के दो x हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा x हो सकते हैं, लेकिन एक x के दो y नहीं हो सकते। या फिर बोला जाए एक x के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि एक एलिमेंट की ए भी इमेज है और बी भी इमेज है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या, डोमेन में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। तीसरी चीज क्या, इसके अंदर हमने क्या देखा कि डोमेन के अंदर कुछ भी बच नहीं सकता। जैसे कि यहां पर ये थ्री बच गया है, ऐसा बचना नहीं चाहिए। लेकिन को डोमेन में देखो डी बच गया है, डी का किसी से रिलेशन नहीं है, तो को डोमेन में कुछ ना कुछ बच सकता है, चलेगा, लेकिन डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, फिर से बता देता हूं। पहली चीज, हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बच जाए। ठीक है, दूसरी चीज, एक से ज्यादा डोमेन की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक
डोमेन की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। दूसरी चीज, को डोमेन में कुछ ना कुछ बच सकता है, लेकिन डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये हमारी फंक्शन होने की 4 कंडीशन होती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ फंक्शन में हमने टाइप ऑफ फंक्शन कहीं पर लिखा हुआ था ना। टाइप ऑफ फंक्शन में हमारा एक होता है मैन वन वन फंक्शन और दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। जो वन वन नहीं होता उसे मैनी वन बोलते हैं, और जो ऑन टू नहीं होता उसे इन टू बोलते हैं। ठीक है, तो वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं? वन वन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, और इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन उसे बोलते हैं यूनिक और डिफरेंट इमेज यदि यहां होती है। जैसे कि ए देखो 2 से जुड़ा हुआ है, बी की इमेज क्या है 4, सी की क्या है 1, डी की क्या है 3। तो सबकी अपनी एक यूनिक इमेज है। मतलब सीधा सा अपन याद रखें, यदि एक एलिमेंट डोमेन का केवल एक ही एलिमेंट रेंज से जुड़ा हुआ होगा, मतलब एक का एक के साथ रिलेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वन वन। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसा करना होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे कि यदि fx1 इक्वल टू fx2 है और इसको सॉल्व करने में यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम उसे बोलेंगे वन वन फंक्शन। और x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ये वाला कौन सा कहलाएगा? वन वन फंक्शन। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अगला मैनी वन फंक्शन। मैनी नाम से पता चल रहा है, मैनी वन मतलब एक से ज्यादा डोमेन के एलिमेंट जब एक से जुड़े हुए होते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? मैनी वन। कैसे पता चलता है? क्वेश्चन कैसे करेंगे? fx1 इक्वल टू fx2 हम मानेंगे, और यदि इसको सॉल्व करने में x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है y के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए। जैसे कि देखो y का 1 है, इसके लिए कोई x है, a है। y का 2 है, इसके लिए कोई b है। 3 के लिए कोई x है, हाँ c है। तो y के हर एलिमेंट का कोई ना कोई x होना चाहिए। ठीक है, मीन्स फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। ठीक है, मतलब y के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यदि x होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रेंज यदि कोडोमेन के बराबर होगा। देखो y के हर एलिमेंट का यदि कोई ना कोई x होगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी छूट नहीं रहा होगा, क्योंकि यदि छूट गया तो उसका कोई भी x नहीं है। तो यदि कुछ भी छूट नहीं रहा होगा तो जो हमारा क्या होगा? रेंज होगी, वही क्या कहला जाएगा? कोडोमेन कहला जाएगा। तो दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि यदि रेंज कोडोमेन के बराबर आए तो ऑन टू फंक्शन, या फिर हर y के लिए कोई ना कोई यदि x होता है तो उसे क्या हम बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे बोलते हैं? जिसके लिए जो ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं है मतलब y में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए x ना मिल रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है 1 2 3 और यहां पर है a b c d। तो देखो y में एक ऐसा एलिमेंट बैठा हुआ है d जिसका कोई भी x नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनटू फंक्शन बोलेंगे। या फिर इसकी रेंज बोलेंगे तो रेंज क्या कहलाएगी? इसकी रेंज कहलाएगी ए बी सी, मतलब जिसका रिलेशन है। और इसका कोडोमेन क्या कहलाएगा? इसका कोडोमेन कहलाएगा ए बी सी डी। तो ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। ठीक है, ये हो गया चौथी तरह का फंक्शन। ठीक है, अब अगली चीज क्या हो गया? वन वन ऑन टू। तो जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, इस तरह के फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वन वन ऑन टू का यदि मैं डायग्राम बनाऊं, वन वन मतलब एक एक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो 4 यदि डोमेन में है तो 4 एलिमेंट किस में होंगे? रेंज में भी होंगे। ये हो गए भैया। ठीक है, और ऑन टू बनाया मतलब रेंज में कुछ बचना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर मैंने बी सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन वन ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव।
ठीक है। तो हमारे चैप्टर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चंस में हमें यही बताना होता है कि कौन भाई 1 1 है, कौन ऑन 2 है और ऐसा क्या। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर स्टार, ठीक है। यहाँ पे आर स्टार का कुछ मतलब है, ये डिजाइन के लिए नहीं बनाया है। आर स्टार मतलब केवल आर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर आर स्टार लिखा होगा मतलब इसका कुछ और मतलब है, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x ये हमें क्या दिया होगा, फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये क्या है हमारा फंक्शन। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब आर स्टार क्या है, आर स्टार का मतलब ये है कि इसके अंदर सबके सब रियल नंबर आएंगे, इसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। जीरो नहीं आ सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जीरो क्यों नहीं आ सकता। भाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है और x यदि क्या हो गया, जीरो हो गया, तो 1/0 टू नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैथ्स में कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एक और चीज बता देते हैं, देखो ये जो पहला सेट कभी भी क्वेश्चन में लिखा होता है ये इसका मतलब होता है डोमेन, और ये जो दूसरा सेट लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। और रेंज हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया। अब हम इस फंक्शन को दिखाना है, इसने बोला है क्या, सो दैट ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑनटो है। तो 1 1 के चेक के लिए कैसे करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर। तो इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दें, x1 रख दें, और इसका मतलब जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां क्या रख दें, x2 रख दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो देखो यदि हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके सॉल्व किया और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन। तो भाई ये हमारा 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब हमें क्या चेक चेक करना है, ऑन टू। तो ऑन टू की मैं डेफिनेशन याद दिलाऊं तो ऑन टू उस तरह के फंक्शन को कहते थे कि हर y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए। तो देखो एफ एक्स को यदि मैं लिख देता हूं y, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/x। यहां से यदि मैं लिख दूं x इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू कहां से लेते हैं हम, कोडोमेन से। तो कोडोमेन में y की हम कोई भी वैल्यू डाल दें तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। y की मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूं, कुछ भी कौन सी, वो वैल्यू यहां से उठानी है। यहाँ पे जीरो नहीं है, देखो जीरो यदि मैं डाल देता हूं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन जीरो तो डाल ही नहीं सकता। जीरो के अलावा कोई भी यदि मैं रियल नंबर वाई की जगह रख दूं तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स मिलेगा। तो देखो हमारी ऑन्टो की डेफिनेशन किया थी कि देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई, मतलब कोडोमेन में रहने वाले हर y के लिए हमें कोई ना कोई x मिल रहा है, मतलब इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन। दूसरा एक और तरीका भी बताया था मैंने ऑन्टो फंक्शन देखने का, कि यदि रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। एक ये इतना आंसर कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यदि आप कोड ऑन टू दिखाना चाहें तो एक और तरीका है, एक और तरीका बता देता हूं। इस फंक्शन की एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसकी हम रेंज निकालें, और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो भी हम क्या कहेंगे, ऑन टू बोलेंगे। तो इसकी रेंज की यदि बात करें तो देखो x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी। क्या कभी जीरो आएगी, x की वैल्यू कितनी रख दें कि जीरो आ जाएगी, इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या में क्या आ जाएगी, पूरे के पूरे रियल नंबर, लेकिन कभी जीरो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रेंज किसके बराबर हो गई, तो जो हमारी रेंज आई है ये किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के बराबर, क्योंकि कोडोमेन भी हमारा इतना ही था। और जब कभी भी रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो ये क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो या तो ये दो पार्ट कर लें या फिर ये पहला और तीसरा पार्ट कर लें, ठीक है। ऑन टू दिखाने के दो तरीके हैं, अपन ने दोनों देख लिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग आर स्टार। तो मतलब ये बोल रहा है
कि इस बार जो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से आर स्टार में डिफाइन है। पिछला बार क्या था? पिछली बार था आर स्टार से आर स्टार पे डिफाइन, लेकिन अब ये बोल रहा है कि डोमेन जो है, डोमेन मतलब आगे वाला सेट, इसको क्या कर दो, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो। तो अब ये क्या होगा? अब ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं ये देखना है। क्या देखना है? क्या अभी भी रिजल्ट सेम रहेगा, मतलब अभी भी ये 1 1 ऑन 2 रहेगा क्या? देखते हैं। देखो फंक्शन हमारा क्या है, 1/x, ठीक है। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2 लिखा हमने, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 लिखा, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, ठीक है। तो ये भाई 1 1 तो है। अब किसके चेक लिए चेक करें, ऑन टू के लिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है हर y के लिए एक x मिलना चाहिए। देखो फंक्शन को यदि मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 1/x, मतलब fx की जगह मैंने क्या लिख दिया, y, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/y। अब आपको क्या लगता है हर y के लिए एक x मिलेगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने y मान लो ले लिया 5, आर स्टार से हम डोमेन को डोमेन लेते हैं, तो आर स्टार से हमने ले लिया 5, तो 5 तो आ रहा है। क्या 5 के लिए कोई x मिलेगा? तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 मिल रहा है। लेकिन ये 1/5 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस बार जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और x कहाँ से लेते हैं अपन, डोमेन से। तो डोमेन में 1/5 तो आ ही नहीं सकता। इसीलिए y में ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लिए जो x के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। देखो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन एक्चुअल रख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग टू आर स्टार, देयर आर नो x अवेलेबल। या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें कि बहुत से y ऐसे हैं जो x में किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। एक और तरीका भी मैंने आपको बताया है इनटू फंक्शन देखने का। क्या तरीका है, रेंज निकाल लो। रेंज निकाल लेते हैं, और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आ गई तो ऑन टू, और नहीं आई तो इनटू। ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसकी रेंज निकालना है। देखो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। देखो जब हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। क्या एफ एक्स कभी नेगेटिव आ पाएगा? आर स्टार में तो नेगेटिव भी है, कोडोमेन के अंदर तो नेगेटिव एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि आर स्टार कहां से कहां है, आर स्टार है हमारा -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एक्सेप्ट 0, बस 0 नहीं है। ओ, ओ। तो देखो नेगेटिव एलिमेंट तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना एफ एक्स में, क्योंकि जो हम एक्स डालेंगे वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा। और नेचुरल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 1 से 5 लिया, 5 से 10 लिया, 15 लिया, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। तो ये हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, 1। कम से कम कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन कभी एग्जैक्ट 0 आ पाएगी क्या, इनफाइनाइट जाके, तो इसलिए हम 0 पे क्या लगा देंगे। तो देखो रेंज आ गई इसकी इतनी। कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है इसका -इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपन हर तरीके से क्वेश्चन को समझते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।